विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र वाला हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला का मलाणा गांव एक बार फिर चर्चा में आ गया है। 15 साल बाद एक बार फिर यहां भीषण अग्निकांड हुआ और करीब 150 लोगों का आशियाना जलकर राख हो गया। मलाणा गांव अपने आप में खास है और इसको खास बनाती है यहाँ की परंपराएं और इतिहास। मलाणा गांव का आज भी अपना ही अलग कानून है। इस गांव के लोग देवता जमलू यानी जमदग्नि ऋषि के ही कानून और आदेशों का पालन करते हैं। बताया जाता है कि देवता जमलू इस गांव की शासन व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। इस गांव के लोगों ने अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और प्राचीन परंपराओं को आज भी सहेज कर रखा है। इस गांव के बारे में और भी कई खास बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो स्टोरी में बताने वाले हैं। कुल्लू जिला में करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर बसा मलाणा गांव चारों ओर गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा है। ये सैलानियों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया भर में सैकड़ों पर्यटक हर साल यहाँ पर घूमने आते हैं। इस गांव के लोगों के नैन नक्श इलाके के दूसरे गांव से अलग है। गांव के लोग खुद को मशहूर यूनानी राजा सिकंदर के सैनिकों का वंशज बताते हैं। टीवी के मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में भी इस बार मलाणा गांव को लेकर सवाल पूछा जा चुका है। अमिताभ बच्चन ने केबीसी हॉट सीट पर बैठे प्रतिभागी से सवाल पूछा था कि हिमाचल के मलाणा गांव के लोग अपने आप को किसके सैनिकों का वंशज मानते हैं। कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके लिए कुछ सैनिकों ने मलाणा इलाके में पनाह ली थी। हमले में असफल होने पर सिकंदर तो वापस लौट गया, लेकिन उसके कई सैनिक इसी मनमोहक इलाके में हमेशा के लिए रुक गए और वहीं पर अपना गाँव बसा लिया। गांव के लोग वाकई सिकंदर के सैनिकों के वंशज है, ये बात अभी तक पूरी तरह साबित नहीं हो पाई है। हालांकि गांव में सिकंदर के समय की कई चीजें जरूर मिली हैं। वहां के मंदिर में सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी रखी हुई है। यहाँ के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं। ये भाषा मलाणा गांव के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। इस भाषा को बाहरी लोगों को सिखाना प्रतिबंधित है। गाँव के लोग इस भाषा को पवित्र जुबान मानते हैं। इस गांव में बाहरी लोगों को केवल दिन में ही आने की इजाजत है। रात होने से पहले उन्हें हर हाल में गांव छोड़ना पड़ता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जमलू देवता ने उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति को रात में गांव में न रुकने का आदेश दे रखा है। इसी आदेश के तहत गांव के गेस्ट हाउस शाम को बंद करके पर्यटकों को गांव से निकाल दिया जाता है। गांव के बुजुर्ग किसी बाहरी से हाथ मिलाने और उसे छूने से परहेज करते हैं। अगर आप गांव की किसी दुकान से सामान खरीदें तो वो उसे सीधे आपके हाथ में नहीं देगा, बल्कि वो सामान को एक किनारे पर रख देगा और वहीं पर आपको पैसे रखने को कहेगा। गांव के लोग अपने लड़के लड़कियों की शादियां भी गांव में ही करते हैं। अगर कोई शख्स गांव से बाहर शादी कर लेता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि वे नहीं चाहते कि कोई बाहरी व्यक्ति शादी के बाद गाँव में आकर उनके समाज का हिस्सा बने। मलाणा गांव में देवता जमलू के मंदिर में भी किसी भी चीज को छूने पर मनाही है। गांव में प्रवेश से पहले प्रवेश गेट पर लगे अंग्रेजी और हिंदी में लिखे नियम व कानून को पढ़ना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि गांव के नियम और कानून सबसे अलग है जो यहाँ के लोगों ने खुद बनाए हैं। गांव के बाहर लगे बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि यहाँ पर किसी भी चीज को छूना मना है। यदि गलती से किसी ने छू लिया तो जुर्माना भरना पड़ता है। इस गांव में यदि कोई अपराध करता है तो सजा कानून नहीं बल्कि देवता जमलू देते हैं। देवता गूर के माध्यम से अपना आदेश सुनाते हैं। अपनी इसी परंपरा, रीति रिवाज और कानून के कारण इस गांव को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। आपको कैसा लगा मलाणा का इतिहास, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हिमाचल से जुड़ी खबरों के लिए EWN24 की वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ें।